दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसका 5वां फेज भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन 5 कुछ अलग है। इसमें लॉकडाउन के साथ साथ अनलॉक के भी कुछ फेज आए हैं। जी हाँ, लॉकडाउन 5 में सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन हुए एरिया को खोलने के प्रयास में लगी है, जिसके पहले फेज की शुरुआत 8 जून से होगी। इस फेज को अनलॉक फेज 1 कहा गया है और ऐसे ही फेज 2 और फेज 3 भी आगे आएंगे, जिसके अंदर सरकार और भी चीजों को अनलॉक करेगी। बहरहाल इन फेजेस में क्या क्या खुलेगा इसकी घोषणा अभी तक मोदी सरकार ने नहीं की है। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी के आंकड़ों को देख लेते हैं। देश में बीते एक महीने में 1.5 लाख मरीज बढ़े, 4,253 की मौत हुई और 83,000 ठीक हुए हैं। अब तक 1,90,609 केसेस ठीक हो चुके हैं और जैसे जैसे आपको ये मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। ये आंकड़े कहां आकर थमेंगे ये कोई नहीं जानता। खैर दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, शुरू हो गया लॉकडाउन 5। जाने आप कहां कहां जा पाएंगे और क्या क्या कर पाएंगे। और स्टेशन में घुसने से पहले रेलवे के एंट्री एग्जिट प्लान को जान लें। ट्रेन में सफर करने से पहले यह बहुत जरूरी है। साथ ही देखेंगे आज से बदल चुकी हैं रोजमर्रा की ये चीजें, आपकी जेब पर होने वाला है बहुत बड़ा असर। आगे देखेंगे अजीब रूल, बाहर से आने वालों को अपने घर के बाहर चिपकाना होगा पोस्टर। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। शुरू हो गया है लॉकडाउन 5। जाने आप कहां जा पाएंगे और क्या क्या कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। देश में महामारी संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5.0 का आज पहला दिन है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सोमवार 1 जून से पूरे देश में लागू हो गए हैं, जो 30 जून तक जारी रहेंगे। इस लॉकडाउन में एक खास बात है, इसमें अनलॉक फेज भी शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन 5 को काफी लोग अनलॉक फेज 1 के नाम से भी जान रहे हैं, जो 8 जून से शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटरस्टेट यात्रा को मंजूरी दे दी है। हालांकि लगातार बढ़ते चीनी बीमारी के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। लॉकडाउन 5 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके बाद लोग एहतियात बरतते हुए बाहर घूम सकते हैं। 8 जून से अनलॉक फेज 1 में होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। इसके बाद शायद अनलॉक फेज 2 और 3 भी आएगा, जिसके अंदर क्या क्या खोला जाएगा इसकी घोषणा अभी सरकार ने नहीं की है। उम्मीद है कि यह भी बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। स्टेशन में घुसने से पहले रेलवे के एंट्री एग्जिट प्लान को जान लें। यदि आप रेल में सफर करने जा रही हैं, तो घर से निकलने से पहले इन स्टेशन की एंट्री और एग्जिट नियमों को जरूर जान लें। रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक इन ट्रेनों में सवार होने के लिए सोमवार से जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट और आरएसी टिकट हैं, केवल उन्हें ही स्टेशन परिसर में आने की अनुमति होगी। हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के जो नियम बनाए गए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो सफर करने के दौरान अपने साथ घर से पानी की बोतल और खाना जरूर रख लें और हल्के सामान के साथ यात्रा करें। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को प्रस्थान से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में प्रवेश करने या सवार होने दिया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वहीं दोस्तों, आज से गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले 3 महीने से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन 5 के शुरू होते ही इनके दामों को बढ़ाया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक जून 2020 के लिए एलपीजी के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण दिल्ली में एलपीजी की रिटेल सेलिंग प्राइस प्रति सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे बढ़ाई जाएगी। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 593 रुपए हो जाएंगे। गौरतलब है कि अप्रैल में मेट्रो शहरों में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 61 रुपए 50 पैसे से लेकर 65 रुपए तक की कटौती की गई थी। बिना सब्सिडी वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कमी की गई थी। इससे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है नया स्कूल रूल जारी। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही जाना पड़ेगा स्कूल और नो स्कूल बैग। दोस्तों, बदल चुकी हैं रोजमर्रा की ये चीजें, आपकी जेब पर होने वाला है बहुत बड़ा असर।
1 जून से यानी आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर के 20 राज्यों में लागू हो रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से राशन कार्ड धारक किसी भी प्रदेश के सरकारी राशन केंद्र से राशन की खरीदारी कर सकेंगे। लॉकडाउन में ढील के चलते कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खोल दिया है, जिससे फ्यूल की मांग में इजाफा हुआ है। कई राज्यों ने पिछले दिनों वैट बढ़ाकर फ्यूल महंगा कर दिया और अब इस लिस्ट में मिजोरम है, जहां 1 जून से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। लॉकडाउन से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों की राहत के लिए भारतीय रेलवे आज से 200 ट्रेनें और चलाएगी। ये 200 ट्रेनें नॉन एसी होंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल 1 जून से अपने टाइम टेबल के हिसाब से हर दिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। बाहर से आने वालों को अपने घर के बाहर चिपकाना होगा पोस्टर। लॉकडाउन में एक बेहद अजीब रूल आया है। 1 जून से रेलवे ट्रेन को शुरू कर रही है। टाटा नगर से एक ट्रेन चलेगी, जबकि 4 ट्रेनें गुजरेंगी। लेकिन जो यात्री टाटा नगर स्टेशन पर उतरेंगे उनको एक पोस्टर दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा, मैं 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में हूं, मुझसे मिलने का कोई प्रयास नहीं करें। टाटा नगर स्टेशन पहुंचे यात्री को अपने घर के बाहर इस पोस्टर को चिपकाना होगा, ताकि लोग उनसे शारीरिक दूरी बनाकर रह सकें। टाटा नगर में उतरने के बाद यदि यात्री को खांसी, जुकाम या आंखें लाल हैं या चीनी बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत सरकारी क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। टाटा नगर स्टेशन आने वाले यात्रियों को स्वघोषणा पत्र भी भरना होगा। इस पत्र में खुद को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सहमति देनी होगी। यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नया स्कूल रूल जारी, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही जाना पड़ेगा स्कूल और नो स्कूल बैग। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है और ऐसे में स्कूल के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इसमें स्कूल में पढ़ाई के दिनों को घटाकर 100 दिन और घंटों को कम करके 600 घंटे किए गए हैं। इसी के साथ अब घर पर पढ़ाई का शेड्यूल होगा, यानी घर में बच्चे पढ़ाई को 100 दिन और 600 घंटे देंगे। बाकी के बच्चे 120 घंटे या 20 दिनों को स्कूल या घर में डॉक्टरों और काउंसलरों के लिए अलग रखा जाएगा, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की देखरेख सुनिश्चित की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एचआरडी मंत्रालय जल्दी ही दिशा निर्देशों को जारी कर सकता है। जिन बच्चों के पास ऑनलाइन लिखने पढ़ने की सुविधा नहीं है, उन्हें स्कूलों से मदद मुहैया कराने के लिए कहा जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, बिना मास्क घूमने पर 500 और दोपहिया वाहनों पर 2 लोग चले तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना और चीनी बीमारी से बुरा हाल। बीते 24 घंटों के भीतर 7964 नए केस और 265 मरीजों की मौत। आगे के आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही देखेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर, लेबर मिनिस्ट्री का नया ट्विटर हैंडल जारी। बिना मास्क घूमने पर 500 और दोपहिया वाहनों पर 2 लोग चले तो लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। यूपी में महामारी से बचाने के लिए कुछ नए नियम बना दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मास्क और फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और इन नियमों का पालन न करने वाले पर पहली तथा दूसरी बार 100, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अब दोपहिया वाहन पर 1 व्यक्ति ही चल सकता है, ऐसा नियम बना दिया गया है। 1 से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250, दूसरी बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1000 रुपए जुर्माना